स्वागत है आप सभी का वालेजी मैथ्स एकेडमी में। यहाँ हम त्रिकोणमिति का बेसिक परिचय स्टार्ट करेंगे जो कक्षा 10, 11, 12 तक कॉम्पिटिशन के लिए काफ़ी हद तक यूजफुल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति दो वर्डों से मिलकर बनी होती है, त्रिकोण तथा मिति। त्रिकोण जिसमें तीन कोण होते हैं, तीन कोण यानी कि ट्राइंगल। मिति का मतलब होता है मापना, मापना यानी कि मेजर करना। त्रिकोणमिति की अगर हम परिभाषा की बात करें तो त्रिकोणमिति गणित की वह ब्रांच या गणित की वह शाखा है जो किसी ट्राइंगल के एंगल तथा उसकी साइड से रिलेटेड होती है। त्रिकोणमिति का जो विकास है बेसिकली ट्राइंगल की किसी ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया गया था, लेकिन आज वर्तमान में इसका यूज़ काफ़ी जगह किया जा रहा है। जैसे कि साइंस में किसी विद्युत परिपथ की डिज़ाइन को तैयार करने में, समुद्र में आने वाले ज्वार भाटे की ऊंचाई के विषय में इसका यूज़ किया जाता है, अणुओं की अवस्था पता करने में इसका यूज़ किया जाता है, एंड जो भूकंप शास्त्र है उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। तो काफ़ी जगह इसका यूज़ किया जाता है। त्रिकोणमिति बेसिकली 6 बंदों के ऊपर बेस है, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक एंड कोसेक। लेकिन उससे पहले हम एक थ्योरम पढ़ लेते हैं जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय मतलब पीजीटी थ्योरम। पीजीटी थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होती है h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h का जो मतलब होता है यहाँ पर हाइपोटेनियस होता है, p का जो मतलब होता है परपेंडिकुलर होता है, बी का मतलब यहाँ पर बेस होता है। बेस मतलब आधार, परपेंडिकुलर मतलब लंब, हाइपोटेनियस का मतलब यहाँ पर कर्ण होता है। कब लगती है पीजीटी थ्योरम या किस में लगती है पीजीटी थ्योरम? तो हम कहेंगे जिस ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्री का एंगल बना होता है उसमें पाइथागोरस प्रमेय यूज़ की जाती है। जिस ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्री का कोण बना होता है उसमें पाइथागोरस प्रमेय यूज़ कर सकते हैं। ठीक, हम कहेंगे कि जो 90 डिग्री बना हुआ है, 90 डिग्री दो साइड से मिलकर बना हुआ है, एक साइड ये रही, एक साइड ये रही। जिन दो साइडों से मिलकर 90 डिग्री का एंगल बना होता है उनमें से एक साइड हमारी बेस और एक साइड हमारी परपेंडिकुलर होती है। 90 डिग्री जो दो साइडों से मिलकर बना होता है हम कहेंगे उनमें से एक हमारी आधार होती है, एक हमारी यहाँ पर लंब होती है। अब इनमें से कौन सी लंब रहेगी और कौन सी हमारी आधार रहेगी? हम कहेंगे कि हमारा जो ये एंगल है, एंगल के सामने वाली साइड हमेशा लंब कहलाती है, हमेशा परपेंडिकुलर कहलाती है। उसी प्रकार अगर मैं इस ट्राइंगल में बात करूं कि अगर ये एंगल है तो एंगल के सामने वाली साइड हमेशा क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर कहलाएगी। तो फिर ये क्या कहलाएगी? बेस कहलाएगी, ये बेस कहलाएगी। राइट एंगल ट्राइंगल की जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो हाइपोटेनियस होती है। राइट एंगल ट्राइंगल की जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो हाइपोटेनियस होती है। इसकी पोजीशन में कभी भी बदलाव नहीं किया, इसकी स्थिति फिक्स है। ये हमेशा इसकी जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो हमारी हाइपोटेनियस कहलाती है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री का जो पहला पड़ाव है उस पड़ाव की तरफ। ट्रिग्नोमेट्री में हम कहेंगे हमारे पास होता है एक पी बी पी एंड एच एच बी। पी का मतलब परपेंडिकुलर यहाँ पर, एच का मतलब हाइपोटेनियस, बी का मतलब बेस। इसमें हम यहाँ देखें तो पहला साइन, दूसरा फिर कोस, फिर टैन एंड कोट, फिर सेक, फिर कोसेक। साइन की बात करें तो हम कहेंगे साइन ऊपर है तो ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो हम कहेंगे साइन। साइन इज इक्वल टू होता है पी अपॉन में कितना? एच। यहाँ कोई भी एंगल हो सकता है, अल्फा, बीटा, गामा, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, ईटीसी कोई भी एंगल हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एंगल थीटा मान के चल रहा हूँ, मैंने कहा साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच। देखो साइन ऊपर है, ऊपर से नीचे की तरफ को आएंगे तो पी अपॉन एच। उसी प्रकार अगर मैं कोसेक थीटा की बात करूँ तो कोसेक थीटा, कोसेक नीचे है तो नीचे से ऊपर को जाएंगे तो हो जाएगा एच अपॉन पी। यहाँ पर इसको देखें कोस, कोस कहाँ है? ऊपर है तो कोस थीटा, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो हम कहेंगे आएगा बी अपॉन एच। सेक, सेक को नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो हम कहेंगे सेक थीटा इज इक्वल टू आएगा एच अपॉन बी।
उसी प्रकार हम कहेंगे टेन, तो टेन थीटा इज इक्वल टू में कितना आएगा बी। और कोट थीटा की बात करें तो कोट थीटा नीचे है, तो नीचे से ऊपर की तरफ आएंगे तो कहेंगे बी अपॉन में कितना होता है पी, यानी कि बेस अपॉन में कितना परपेंडिकुलर। अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर कितना है P अपॉन एच और यहाँ H अपॉन पी, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं रेसिप, तो H यहाँ H अपॉन बी, तो ऊपर कोस थीटा में है B अपॉन एच, टेन थीटा में है P अपॉन बी और कोट थीटा में B अपॉन पी। हमारे पास क्या है यहाँ पर कि इसको हम लिख सकते हैं, अगर ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। उसी प्रकार हम यहाँ कह सकते हैं कोस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन में कितना सेक थीटा। इसी प्रकार हम कह सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन में कितना कोट थीटा। ये हमारे कुछ फॉर्मूले भी हैं जो हमें यूज़ भी करते हैं। और अगर हम कुछ फॉर्मूले में और यहाँ पर देखें तो टेन थीटा इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में कितना कोस थीटा। उसी प्रकार कोट थीटा इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा कोस थीटा अपॉन में कितना साइन थीटा। यहाँ पर देखें तो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, दोनों ही एक दूसरे के कैसे हैं रेसिप्रोकल हैं। यहाँ के हमारे कुछ, यहाँ इससे हम ट्राइंगल के कुछ एंगल ये साइड निकाल सकते हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। हमारे पास एक क्वाड्रेंट होते हैं जिसमें हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। देखिए नाम से पता चल रहा है चतुर्थांश जिसमें 4 भाग होने वाले हैं। तो ये रहा पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। हम कहेंगे इसको कुछ नाम दे दो, जैसे कि ए एस टी सी। ए का मतलब हम नाम देते हैं यहाँ पर, ए मतलब आल, एस का मतलब यहाँ पर होता है साइन और साइन का जो उल्टा होता है कोसाइन, टी का मतलब होता है टेन और टेन का जो रेसिप्रोकल होता है वहाँ कोट, सी का मतलब क्या होता है कोस और कोस का जो अपोजिट होता है वो कितना होता है सेक, ऑल का मतलब होता है यहाँ पर कितना साइन कोस टेन कोट सेक एंड कोसेक। यहाँ पर एस का मतलब क्या साइन एंड कोसेक, टी का मतलब टेन कोट, सी का मतलब कोस एंड सेक। इसमें जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए मतलब ऑल यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी प्लस के होने वाले हैं। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब साइन और कोसेक 2 प्लस के होने वाले हैं, बाकी सब माइनस के होने वाले हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट प्लस के होने हैं, बाकी सब माइनस के होने हैं। फोर्थ में हम कह सकते हैं कोस और सेक ही प्लस के रहेंगे, बाकी सब माइनस के रहेंगे। यहाँ ये दोनों प्लस के रहेंगे, यहाँ ये दोनों प्लस के रहेंगे, यहाँ ये दोनों प्लस के रहेंगे और यहाँ सभी प्लस के रहेंगे, बाकी सब माइनस के रहेंगे। कैसे पता चलेगा कि कोई हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड में है? तो हम कहेंगे अगर इधर 90 माइनस थीटा या फिर इधर होता है 90 प्लस थीटा, यहाँ हो जाएगा 180 माइनस थीटा, तो इधर हो जाएगा 180 प्लस थीटा। इधर की बात करें तो 270 माइनस में कितना थीटा और इधर बात करें 270 प्लस थीटा। यहाँ 360 माइनस में कितना थीटा, यहीं से हम माइनस थीटा भी कह देते हैं। ऊपर की तरफ 360 और प्लस में कितना थीटा, या हम इसे प्लस थीटा भी कह सकते हैं। अब इसमें जो हमारी ये होती है इसको हम एक्स एक्सिस के नाम से जानते हैं और इसको वाई एक्सिस के नाम से जानते हैं। हमें एक बात याद रखनी है कि जो हमारी वाई एक्सिस होती है, वाई एक्सिस पे वैल्यू हमेशा कैसी हो जाती है, चेंज हो जाती है। वाई एक्सिस पे वैल्यू चेंज हो जाती है। चेंज का मतलब जो अगर हमारा साइन है तो साइन कोस में बदल जाएगा, कोस साइन में बदल जाएगा। अगर हमारे पास टेन है तो टेन कोट में बदल जाएगा, कोट टेन में बदल जाएगा। अगर हमारे पास कितना है कि सेक है तो सेक कोसेक में बदल जाएगा और कोसेक सेक में बदल जाएगा। कैसे बदलते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए हम कहेंगे अगर हमारे पास कितना है साइन 210 डिग्री, साइन 210 को मैं दो तरह से लिख सकता हूँ, साइन 180 और प्लस में कितना 30 डिग्री, या फिर हम लिख सकते हैं साइन 270 माइनस में कितना, यहाँ पर 270 माइनस में कितना 40 डिग्री, 270 माइनस है 60 डिग्री, 270 माइनस में कितना 60 डिग्री। देखिए अगर इस 30 डिग्री को मैं थीटा मान लेता हूँ, इस 60 डिग्री को मैं थीटा मान लेता हूँ, तो मैंने देखा 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आया और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोड प्लस के हैं, बाकी सब माइनस के। तो इसका मतलब हम कहेंगे यहाँ से आएगा साइन, यहाँ से जंप करके आ जाएंगे इधर तो आ जाएगा माइनस के 30 डिग्री। अगर मैं बात करूँ साइन 30 की वैल्यू जो कि टेबल के अनुसार आएगी 1/2, जो कि हम अभी नेक्स्ट पढ़ाई में पढ़ने वाले हैं। साइन 270 माइनस के 60 डिग्री, तो हम कहेंगे ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो हमने देखा टेन और कोट ही प्लस के, बाकी सब माइनस के, तो हमने माइनस लगाया। साइन है लेकिन हमने देखा कि
वाई एक्सिस पे वैल्यू चेंज हो जाती है। वाई एक्सिस पे वैल्यू कैसे हो जाती है, चेंज हो जाती है। इस एक्सिस पे आ रहा है, ये वैल्यू चेंज हो सकती है। या हम याद करने के लिए ये भी कह सकते हैं 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा, इन पर वैल्यू कैसी हो जाती है, इन पर वैल्यू चेंज हो जा सकती है। तो हम कहेंगे 270 आ रहा है, 270 है तो हम कहेंगे साइन है, साइन का बदल जाएगा कोस और कोस आ जाएगा 60 डिग्री। अगर हम कोस 60 डिग्री की बात करें तो वो होता है 1/2। टेबल के अनुसार इसकी वैल्यू देखा, दोनों पर वैल्यू कैसी आ रही है, सेम आ रही है, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये था हमारा क्या चतुर्थांश। इसमें इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम चलते हैं इसकी टेबल के पास, इसकी टेबल के पास। इसकी टेबल में होता है जैसे कि यहाँ 0 डिग्री, फिर कितना 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। यहाँ पहले हम ले लेते हैं साइन और फिर कितना आ गया कोस, फिर टेन एंड कोट, फिर कितना सेक एंड कितना कोसेक। हमें केवल एक की वैल्यू याद करनी है। अगर हमें एक की वैल्यू अच्छी तरीके से याद कर लेते और हमें फॉर्मूले याद है तो हम काफ़ी हद तक यूज़ कर सकते, सारी टेबल बना सकते हैं। जैसे कि साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान उसको √3/2, साइन 90 का मान होता है 1। हमें कोस की वैल्यू निकालने के लिए, कोस की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बस इसको रिवर्स करना पड़ेगा। इसको ऐसे ऐसे कर दो, जैसे कि कोस 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, कोस 60 की वैल्यू साइन 60 की वैल्यू कोस 30 की वैल्यू के बराबर आ जाएगी। मतलब हमें करना क्या है, इसको थोड़ा सा ऐसे करके रिवर्स पलट दो, घुमा दो, तो ये आ जाएगी 1/, में कितना √2, यहाँ से आ जाएगी कितनी 1/2 और ये कितनी 0। तो हम यहाँ देखते हैं कि साइन में वैल्यू कैसी वैल्यू 0 के बाद 1/2, 1/√2, √3/2, फिर कितना 1। तो हम देखते हैं कि साइन पर हमारी जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है, इंक्रीजिंग होती है, यानी कि हमारी इस पर वैल्यू बढ़ती जा रही है। और कोस में देखते हैं कि यहाँ पहले वैल्यू 1 थी, 1 से सीधा 0 के पार है, तो इसका मतलब यहाँ पर वैल्यू कैसी डिक्रीज हो रही है। हम कह सकते हैं कि जो साइन है, साइन की वैल्यू कैसी होती है, साइन की वैल्यू हमेशा इंक्रीज यानी बढ़ती हुई जाती है, और कोस की वैल्यू हमेशा घटती हुई जाती है। टेन की बात करें तो हमने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले देखा कि टेन का एक फॉर्मूला होता है, टेन थीटा इजिकल टू में कितना होता है, साइन थीटा अपॉन में कितना कोस थीटा, मतलब साइन अपॉन कोस होता है। तो साइन की वैल्यू ये रही, कोस की वैल्यू तो कोस 0 अपॉन, इसके अपॉन में अगर हम ऐसे बटे का निशान लगा दें तो हम कह सकते हैं इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे ही 0/1 हमेशा 0 होता है, 2 से हम 2 को काट देंगे तो आएगा 1/√3, 1/√2 से 1/√2 गया तो यहाँ से 1 बचा, 2 से 2 कट गया तो ऊपर हमारा √3 बचा, और 1/0 हमेशा क्या होता है, इन्फिनाइट। अब इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि टेन कोट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इसको भी हम क्या कर देंगे, ऐसे पलट कर लिख देंगे। जैसे कि इसको अगर हम पलटेंगे तो हम कह सकते हैं √3 आ जाएगा, सॉरी इन्फिनाइट आ जाएगा, √3 आ जाएगा, 1 आएगा, 1/, में कितना √3 आ जाएगा एंड 0। या उसी प्रकार हम कह सकते हैं हमारे पास सेक का भी एक फॉर्मूला था, सेक थीटा इजिकल टू कितना होता है 1/, में कितना कोस थीटा। मतलब हमें सेक की वैल्यू निकालने के लिए कोस को 1/, कोस का मतलब इसके ऊपर 1 मानना पड़ेगा, तो कोस के ऊपर की वैल्यू के ऊपर 1 मान लो, तो हमने 1/1 के लिया, और जैसे ही हमने इसके ऊपर 1 माना तो हम कह सकते हैं इसको क्या पलट कर लिख देते हैं। तो जैसे आएगा 2/, में कितना √3, यहाँ पर कितना आ जाएगा √2, यहाँ पर कितना 2, और अगर हम इसके ऊपर 1 मानेंगे तो 1/0 कितना होता है, इन्फिनाइट, यानी कि अपरिभाषित। और इसको फिर से हम दोबारा क्या करते हैं, पलट कर लिख सकते हैं, तो इन्फिनाइट और फिर कितना 2, फिर कितना √2, फिर 2/, में कितना √3 एंड कितना 1। ये था हमारा टेबल बनाने का तरीका। हमें केवल एक की वैल्यू याद करनी है और कुछ फॉर्मूले याद करने हैं, उसके बाद हमारी सारी टेबल इजीली बन जाएगी। वैसे अगर इसको डायरेक्टली याद कर लो तो ज़्यादा बढ़िया, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आसान है। इसको जितना जल्दी अच्छे तरीके से इसको याद कर लोगे बिना फॉर्मूले बनाए, इसकी ये वैल्यू उसकी ये वैल्यू, तो ज़्यादा हमारे लिए लाभदायक होगा और हमारा समय भी बच पाएगा। ठीक है, चलते हैं हम आगे कुछ फॉर्मूले की तरफ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके हम कुछ फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं जो हमारे इस चैप्टर के अंदर यूज़ किए जाते हैं। ठीक, फॉर्मूले वैसे इसके बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ही हम पढ़ाई इसमें देखेंगे। जैसे कि हमारे फॉर्मूले में सबसे नंबर 1 पे क्या आता है, जैसे कि हमारे पास आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1। या इसी फॉर्मूले को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 माइनस में कितना कोस स्क्वायर थीटा, मतलब कोस जो था प्लस का था इधर आके माइनस को हो गया। यहाँ इसी प्रकार हम कह सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस में कितना टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1, या हम कह सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इजिकल टू टेन इधर नेगेटिव को में था, इधर आके ये पॉजिटिव में हो गया। यहाँ से हम कह सकते हैं हमारे पास क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कितना कोट स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1, या कोसेक स्क्वायर थीटा इजिकल टू कह सकते हैं 1 प्लस में कितना कोट स्क्वायर थीटा। इसके कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे कि कोस 2 थीटा के 3 फॉर्मूले हैं, जैसे कि क्या फॉर्मूले हैं, कोस स्क्वायर थीटा माइनस में कितना साइन स्क्वायर थीटा,
और 1 माइनस में कितना 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में कितना 1। इसके बाद हम देखें कि हमारे पास कुछ और फॉर्मूले हैं, जैसे a प्लस में b इजिकल टू में कितना साइन a प्लस में b साइन a कोस b, और यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा, फिर आएगा कोस a इंटू में कितना साइन b। देखो प्लस है तो प्लस रहेगा, अगर मैं यहाँ माइनस कर दूँ तो यहाँ फॉर्मूले में कितना माइनस हो जाएगा। उसी प्रकार अगर मैं यहाँ बात करूँ कोस a माइनस b के फॉर्मूले की, तो आ जाएगा कोस a कोस b, और जहाँ माइनस है माइनस का अपोजिट प्लस कर देंगे और आ जाएगा साइन a इंटू में साइन b। नेगेटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, अगर मैं यहाँ पॉजिटिव कर दूँ तो फिर यहाँ कितना हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। कुछ फॉर्मूले और भी है जो कक्षा 11th में यूज़ करते हैं, साइन c प्लस डी का फॉर्मूला, कोस c माइनस कोस डी का फॉर्मूला, ये हम आपको देख ही लेते हैं। जैसे कि हम कहेंगे साइन c और प्लस में कितना साइन d का फॉर्मूला, तो हम कहेंगे 2 साइन c प्लस में कितना d अपॉन 2 इंटू में कितना कोस c माइनस d अपॉन 2। उसी प्रकार हम कहेंगे साइन c माइनस में कितना साइन d का फॉर्मूला 2 कोस c माइनस के d अपॉन 2 इंटू में कितना 2 कोस c प्लस d अपॉन 2 साइन c माइनस में कितना d अपॉन 2। यहाँ पर कोस c माइनस में कितना कोस d का फॉर्मूला, तो माइनस में 2 साइन c प्लस में कितना d अपॉन 2 इंटू में कितना साइन c माइनस d अपॉन 2। कोस c प्लस में कितना कोस d का फॉर्मूला, तो हम कहेंगे 2c प्लस d अपोन में कितना 2 इंटू कोस c माइनस में कितना d और अपोन में कितना 2। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट से फॉर्मूले हैं जो हमारे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए यूज़ किए जा सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी हैं, या हम कह सकते कुछ फॉर्मूले हैं जो हमारे डायरेक्टली याद कर लें ज़्यादा अच्छा है, जो कक्षा 10 में तो हमारा एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन कंपटीशन के लिए अगर उसे डायरेक्टली याद करें तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए यूजफुल होगा। जैसे कि क्या है देख लेते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है, कि हमारे पास यहाँ पर हम कहेंगे हमारे पास ये होता है कि यहाँ साइन की पावर कितना 6 थीटा और यहाँ प्लस में कोस की पावर कितनी 6 थीटा इजिकल टू का फॉर्मूला। ये कक्षा 10 या 11 में प्रूफ करने के लिए आता है, लेकिन अगर हम इसे याद कर लेंगे तो कंपटीशन में भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाइव होगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस में कितना 3 कितना साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कितना कोस स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार हम कहेंगे साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर कितनी 4 थीटा, इसका फॉर्मूला यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस में कितना 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कितना कोस स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार इसके भी कुछ ऐसे हमारे पास को फॉर्मूले, जैसे कि हम कहेंगे यहाँ पर कितना सेक की पावर कितना 4 थीटा और प्लस में कितना tan की पावर कितनी 4 थीटा। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस में कितना 2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू में कितना tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पर इसी प्रकार फॉर्मूला सेक की पावर 6 थीटा की पावर 2 थीटा इंटू में कितना कोट की पावर भी कितना 2 थीटा। ये भी हमारे कुछ फॉर्मूले हैं, इसको फॉर्मूले में एक बार देख लेते हैं। तो सेक की पावर 4 थीटा प्लस में tan की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू में कितना 1 प्लस में 2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। ये कुछ हमारी आइडेंटिटी है, इनको थोड़ा याद कर लेंगे ज़्यादा हमारे लिए यूजफुल होगा। या फिर हम देख लेते हैं हमारे पास कुछ आइडेंटिटी और भी हैं, जैसे कि हम कहें कि हमारे पास क्या है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस में कितना साइन स्क्वायर थीटा। दरअसल इनको सॉल्व करना आसान है, लेकिन अगर इनको हमें डायरेक्टली याद कर लेंगे तो हमारे एग्जाम के लिए हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल या लाभ हो जाएगा, काफ़ी हद तक हेल्प मिल जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं कि इसका जो आइडेंटिटी होती है इसको साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कितना tan स्क्वायर थीटा डायरेक्टली लिख सकते हैं, मतलब मल्टी माइनस वाला जो मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं इस टाइप से। यहाँ पर कितना कोट स्क्वायर थीटा माइनस में कितना कोस स्क्वायर थीटा, इसको भी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कितना कोस स्क्वायर थीटा इंटू में कितना कोट स्क्वायर थीटा। यहाँ पर उसी प्रकार हम क्या आएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस में कितना कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हम इसको डायरेक्टली इसमें मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इंटू में कितना कोसेक स्क्वायर थीटा। या बात करें हम इस थीटा प्लस में कोट थीटा का फॉर्मूला हम कहेंगे 1 अपॉन में कितना साइन थीटा इंटू में कितना कोस थीटा। या इसको हम लिख सकते हैं कितना कि सेक थीटा इंटू में कितना कोसेक थीटा। या इसी को हम लिख सकते हैं, इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 कोसेक में कितना 2 थीटा। ये थे हमारी कुछ आइडेंटिटी जो हमारे अगर डायरेक्टली याद हो तो जो हमारे लिए काफ़ी हद तक यूजफुल होगी। कक्षा 10 में ये बोर्ड के एग्जाम पर या 11 के 11 में अच्छी तरह से पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अब सीख लेते हैं हम कुछ इसमें 888 में हमारा एक फॉर्मूला होता है। जैसे फॉर्मूला क्या होता है 2m m का स्क्वायर माइनस 1 या m का स्क्वायर प्लस 1।
m की हम वैल्यू कोई भी रख लें, जैसे m की वैल्यू 2 से रखते हैं, ठीक। m की वैल्यू 1 पे एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि इसमें 2 ही वैल्यू आ जाएंगे और 2 वैल्यू तो यानी कि 2 साइड से कभी भी ट्राइंगल नहीं बनता, इसलिए हम 2 से स्टार्ट करते हैं। अगर m की वैल्यू हमने कितना रखा, 2 रखा, तो जैसे हम रखते हैं 2 × 2 यानी कि 2 का स्क्वायर कितना 4 - 1, 200 का स्क्वायर 4 और प्लस में कितना है, यानी कि 4 और फिर कितना 3 और ये कितना 5, तो ये क्या है हमारा 888 है। 888 का मतलब जहाँ हमारे पीजीडी थ्योरम यानी कि पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई होती है वहाँ 888 लगता है। जैसे कि इसमें हम कहेंगे जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो हमारी क्या होती है, हाइपोटेनस, जो कि हम थोड़ी देर पहले पता कर रहे थे। तो हम कहेंगे 5 का स्क्वायर, तो अब बची कुछ ही 2 भुजाओं का स्क्वायर, यही तो होती है पाइथागोरस थ्योरम में, h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस में कितना b का स्क्वायर। तो बची कुछ ही परपेंडिकुलर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, 5 का 25, 4 का 16, 3 का 9, 16 9 25, देखो ये हो गई वेरीफाई। उसी प्रकार हम कहें यहाँ पे m की वैल्यू 3 रख दे, तो m की वैल्यू 3 रखेंगे, 3 दूनी में कितना होगा 6 होगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 गया तो कितना 8 बचा, 3 का स्क्वायर 9 और 1 कितना हो गया यहाँ पर 10 होगा। तो देखो ये भी 6 8 10 भी क्या है 888 है। लेकिन इसको हम डायरेक्टली याद कर लें ज़्यादा बढ़िया है, बनाने में किसको टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, हमें टाइम बचाना, जितना हो सके टाइम बचाओ। जैसे कि अगर हमें क्या निकालना है, अगर हम किसी ओड नंबर का 888 निकालना है और इवन नंबर का 888 निकालना है तो हमें क्या करना होगा। हमने देखा हमें 3 का 888 निकाला, तो हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हम कहेंगे 2 से डिवाइड करने पे कितना आता है 4.5, 4.5 का हम क्या करेंगे इसका जस्ट पहला पूर्ण नंबर, पूर्ण संख्या वो नंबर, इससे जस्ट पहली पूर्ण संख्या कितनी आती है 4, इसके जस्ट बाद की पूर्ण संख्या कितनी आती है 5। तो हमारा जो 888 बना 3 4 5, ये हमारा 888 है। इवन नंबर की बात करें, जैसे हमने नंबर 10 लिया तो 10 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर में कितना आ गया 100। हम इसको डायरेक्टली 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ 2 से डिवाइड करें तो ऐसे याद कर लेंगे। ओड नंबर जैसे कि 1 तो 1 बार 2 से डिवाइड करना है, इवन नंबर 2 मतलब 2 बार 2 से डिवाइड करना है। तो जैसे ही हम इसको 2 से डिवाइड करो तो कितना आ गया हमारे यहाँ पर 50 आया, 50 को फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया यहाँ पर 25 आया। तो हम कहेंगे 25 से जस्ट पहला वोल नंबर, 25 के जस्ट बाद वाला वोल नंबर, तो 25 से पहला वोल नंबर कितना आ रहा है 24, इसके जस्ट बाद वाला वोल नंबर कितना आ रहा है 26। तो यहाँ पर 10 24 26 कैसे होते हैं 888 होते हैं। ये था हमारा कुछ ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक परिचय। इसके बाद हम क्या करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक।